उसके ऊपर हम बात करेंगे प्रॉपर वे में। तुम्हें सच लगता है या झूठ लगता है, तुम वीडियो की प्रूफ के हिसाब से बात करना। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आओ, ठीक है, आओ हेडफोन लगाते हैं। क्यों डिलीट कर रहा है? मैं डिलीट नहीं कर रहा, मेरे मॉड्स डिलीट कर रहे हैं। तो भाई Bunani. एनीथिंग इन हिंदी। Yeah. ठीक है, आप सबसे पहले चीज इस डिश को सब बोल रहे हैं बीफ है। भाई बीफ होती है रेड मीट। अभी आपके सामने क्लियर एंड क्लियर चीजें दिखेगी, ठीक है। You chutia, that's it. Got it. So, one Tony? जहाँ पे मैं, हाँ, Out in so. इधर इस भाई ने मेरे को बोला कि प्लीज ट्राई इट। Yes. Yeah, okay, sure. Some rice too. Let's see, I'm trying this one, okay? ठीक है, दुनिया में अगर आप कहीं भी जाके किसी भी नॉलेजेबल बंदे को ये चीज दिखाओगे और पूछो क्या ये बीफ है, वो आपको स्ट्रेट अप बोल देगा भाई कि ये वाइट मीट है। अब वाइट मीट दुनिया भर की चीज़ों में आती है, चिकन, फिश और बहुत सारी चीज़ें। अब मेरे को तो जेन्युइनली याद भी नहीं है कि इस टाइम मैंने क्या खाया था। तो इस पॉइंट में अगर आपको ये चीज़ प्रूव नहीं हो रहा है तो आई डोंट थिंक कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ इस चीज़ को। बट ये जो सीरियस एलिगेशन लगाया गया है कि मैंने बीफ खाई है, तो भाई इसके ऊपर तो मैं तरीके से लीगल तरीके से बात करूँगा। मेरे ऊपर जो डिफेमेशन की गई है, ठीक है। ये भी क्यों खाना? भाई मैं मच्छी खाता हूँ। मैं पिछले कितने 4 महीने से आई थिंक मैंने चिकन बंद कर रखा है। मैं सिर्फ फिश और प्रॉन्स खा रहा हूँ। तो इस हिसाब से अगर हम लोग फिश या प्रॉन खा रहे हैं तो वो गलत बात है? बताओ। ठीक है, आपको एल लग रहा, आप एल लिख दो, मैं आपको प्रूफ के साथ बात करूंगा। मैं इधर बिना प्रूफ के बात नहीं कर रहा। जैसे सामने वाले बंदे ने बिना प्रूफ के बात किया है, मैं इधर बिना प्रूफ के बात नहीं करने वाला। मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा माइंडफक हुआ है कि मेरे पर बोला गया तू बीफ खाता है। और ये चीज़ हर बार, पता है क्या, मैं दिखाता हूँ ये क्लिप को। ये 2 क्लिप है ना, TX के एक कम्युनिटी पेज में डाला गया है 2 क्लिप, ये लेफ्ट राइट। ये क्लिप देखते हैं पहले क्या डाला है। Sure, man. Why not? एकदम गंदी क्वालिटी पे ये डाला गया है। Yeah, okay, sure. Some rice too. Let's see, I'm trying this one, okay? अब ये चीज़ है। See, this is my beef Wellington. अब हाँ, अब देखो सबसे मेन स्कीम यहाँ होता है। यहाँ मेरी आवाज़ सब बोल रही है, मेरी आवाज़, राइट। As you can see, this is my beef Wellington. अब सबको क्या लग रहा है ये मैंने बोला है। अब यहीं पे तुम सोचो कितना बड़ा गंदी तरीके से मैनिपुलेट की गई है। देखना अब। Buddy, welcome to Juicy Shrimp. Over here at the hotel, ordering some drinks and some food. As you can see, this is my beef Wellington. That's Rolex and Agnes. So trying. मुझे अब बताओ, क्या वो मेरी आवाज़ है? ऑनेस्टली बोलना, दिल पे हाथ रख के बोलना। तुम्हें मुझे हेट करना है, ठीक है, हेट कर लो। बट मुझे समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे जिस बंदे ने स्टोरी की है वो बोल रहा है दिस इज माई बीफ वॉलिंगटन। हेंचुद, मेरे को इतना बड़ा एलिगेशन कैसे लगाया है भाई? लिटरली कितना बड़ा ये एजेंडा किया गया है। मतलब तुम क्लियर दिख रहे है बंदा, देखो साउंड भी बढ़ाता हूँ। Buddy, welcome to Juicy Shrimp. Over here at the hotel, ordering some drinks and some food. As you can see, this is my beef Wellington. That's Rolex and Agnes. So trying his food today. Pretty awesome. Now we'll get Scout, the OP. अब ये हो गया। अबे बगल में बैठा हो भाई। अब इस वीडियो में देखो, ये खाने के बाद As you can see, this is my beef Wellington. That's मतलब तुम सोचो ना भाई, इस वीडियो को कट करके वो एंड का वीडियो को चिपका के डाल दिया और बोला कि स्काउट ने खाया। भाई मतलब क्या, किस लेवल पे स्कैम किया है भाई ये चीज? भाई तुम गंदगी देखो ना यार। As you can see, this is my beef Wellington. भाई मतलब मेरे को तो नहीं समझ आता है भाई कि इतना नीचे आदमी चलो उसको भी छोड़ो यार, लोग कितने नीचे गिर रहे हैं भाई, इस चीज को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं।
2 वीडियो को कट करके ट्रिम करके मेरे वीडियो के आगे डाल दिया है। भाई मेरे को नहीं समझ आ रहा भैंस क्या ये इतना गंदी लेवल पे इतना नीचपना कैसे कौन कर सकता है यार। मेरा तो तभी मैं बोल दिया था, मैंने अपने घर वाले से बात किया कि यार मैं क्या बताऊं यार, यहाँ पे मेरे घर वाले से कभी पूछना आप, जो यहाँ पे लड़के रहते हैं हमारे साथ, पूछना आप कि यहाँ पे हम लोग किस तरीके से रहते हैं यार। भाई मैं आपको लिख के देता हूँ, जितने भी ये अकाउंट्स है ट्विटर पे सब मतलब इतने गंद फैला रहे हैं, आप सिर्फ 3 से 4 दिन का मुझे टाइम दो। जिन लोगों ने इसका एजेंडा किया ना, मैं आपको उसका प्रॉपर लीगल क्या होता है वो आपको दिखाऊंगा कि किसी बंदे के ऊपर अगर आप फेक डिफेम करते हो, किसी को फेक एलिगेशंस लगाते हो तो क्या रिजल्ट आता है। बस यही चीज़ को लेके मेरे को ये किया गया ना कि स्काउट बीफ खाता है। आपके सामने क्लियर मैंने जो खाया वो एक वाइट मीट है, और वाइट मीट कोई एंगल से बीफ नहीं होता है। उसके बाद सेम जगह पर ट्रिम कर दिया किसी और की स्टोरी को और चिपका के बोल दिया स्काउट बीफ खाता है। कंट्रोवर्सी तो साइड रख लो भाई, ये एलिगेशन तो मैं नहीं सह सकता, ये एलिगेशन तो मैं नहीं सह सकता भाई जो झूठ है। भाई मतलब मेरे को दिमाग सा खराब हो गया भाई इस पॉइंट पे कि भाई मैं इतने ढंग से रहता हूँ, लीगली करेंगे इस चीज़ का काम। इसके देखो ये चीज़ अगर सोशल मीडिया में लोग बकचोदी में करते तो हम इस चीज़ का एक्शन विथ लीगल टर्म्स करेंगे, जो हम करते हुए आ रहे हैं। नॉनवेज क्यों खाना भाई, देखो यार मैं बचपन से, मेरे घर वाले भी नॉनवेज खाते थे, मैं भी खा रहा हूँ, तो आई डोंट थिंक नॉनवेज खाने की दिक्कत है। क्या नॉनवेज खाना दिक्कत है? चैट आप खुद बताओ। हम आई थिंक कोलकाता में हम फिश बहुत ज़्यादा खाते हैं, राइट? कोलकाता में फिश बहुत। ये स्पोर्ट्स प्लेयर था, ये फोन पे खेलता था, ये फोन पे स्ट्रीम करता था, अपनी स्ट्रीम्स करता था ना। वहीं डायनामो एक कंटेंट क्रिएटर था, वो चाहे एमुलेटर पे खेले या आईपैड पे खेले या किसी भी चीज पे खेले, हमें किसी तीसरे बंदे को मतलब नहीं होना चाहिए था, है ना। वहां पे उसकी वॉचिंग से जल के ये लड़के ने उसके साथ कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर ली। और कंट्रोवर्सी से अगर बंदा नहीं बनता है तो मैं बताता हूँ, कंट्रोवर्सी से आज मेरी 50,000 वॉचिंग आ रही है। अगर मेरे को इस चीज का चस्का लग जाए जो उसको लग गया था, तो मैं तो कंट्रोवर्सी दूसरों के फायदे के लिए करता हूँ। एक अननोन बंदे की तो जिसकी वॉचिंग ज्यादा आ रही है और तेरी कम आ रही है क्योंकि वो ज्यादा अच्छा खेल पा रहा है उस पे एमुलेटर पे, तेरी तूने उसको मारना शुरू कर दिया। मैं तो मुझे बोलता है ना कि मैं फेम के लिए तू घूम रहा था हर जगह, तू वैसा था। तू आज उन्हीं लोगों को बोल रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए अच्छा किया। तेरे को फॉलो करने वाले ई स्पोर्ट्स वाले लोग हैं, उनके साथ तो देखना क्या हुआ, उन जो लोग उसको देखते थे। यहाँ पे ये बिल्कुल सही कह रहा है कि जब हमारी चीजें हुई थी तब आई गेस स्काउट वाज नॉट इन कंटेंट क्रिएशन, मतलब बहुत मेजर पार्ट में कंटेंट क्रिएशन में नहीं था वो शायद। जैसे आज वो बहुत बड़े और बहुत मेजर पार्ट में कंटेंट क्रिएशन में ज्यादा है, इवन ई स्पोर्ट्स में भी है, बट ई स्पोर्ट्स में वो थोड़े से बैक एंड में कहीं ना कहीं वो ट्राई कर रहा है अपनी टीम के साथ खेलने का भी, टू सस्टेन ई स्पोर्ट्स के अंदर भी अच्छे से। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, उस टाइम पे एक ही पाथवे था उसका, विच इज आई गेस ई स्पोर्ट्स। एंड ये मावी बिल्कुल सही कह रहा है कि उस टाइम पे मैं कोई ई स्पोर्ट्स वाला बंदा नहीं था, तो कोई मतलब नहीं बनता था कि एक कंटेंट क्रिएशन वाले बंदे को जिसका कोई लेन देन नहीं है ई स्पोर्ट्स सेक्टर से, उसको ड्रैग करो किसी चीज में। आई गेस यही शायद ये कहना चाह रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है। जो लोग उसको देखते थे, जबरदस्ती एक टाइम पे आके वो बंदे ने फोन पे भी बेचारे ने शिफ्ट कर दिया, क्रिटिसाइज हो गए बिना जरूरत के क्रिटिसाइज होके फोन पे भी शिफ्ट कर दिया। उसके भी तो फैन चले गए होंगे, उसको भी तो बुरा लगता होगा। उसका तो तेरे साथ कोई नाता भी नहीं था जिसको तूने घसीट लिया, फैक्ट। और आज तू क्या बोलता है कि मैं कंट्रोवर्सी नहीं करता, मैं कंट्रोवर्सी खुद बनाऊंगा। अभी ये सारी स्ट्रीम चलने के बाद इसका एक सिंपैथी कार्ड भी एंड में वो भी प्ले होगा। कंट्रोवर्सी अगर इतनी वो तेरे मतलब के लिए थी, वो कंट्रोवर्सी तेरी वॉचिंग के लिए मतलब के लिए थी, तेरे से बहुत ज्यादा एक बंदा वॉचिंग ले रहा था, तू ले नहीं पा रहा था, उसको रोकने के लिए या उसको तूने उसकी मारने के लिए वो चीज ट्राई की। और आज उसी बंदे में तो बोलता है कि मेरा बढ़िया है, हाथी और मेरा सॉर्टेड है। अरे कभी दिल में जाके देखिए उसके। जो मावी ने लास्ट लाइन बोली है कि दिल में जाके देखो, अगेन द सेम पार्ट कि उस टाइम पे मैं किस दौर से जा रहा था। आई मीन कुछ ऐसे वर्ड्स है जो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, जहाँ पे लेजिट कि क्या फील होता है एक बंदे को, कि उसको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ के साथ एंड ऑल, ठीक है। तो मैं उस टाइम पे ऐसे दौर से भी जा रहा था। तो यही है, बिकॉज अगेन अगर आप ये सारी चीज़ें अपने ऊपर लेके देखोगे, जो मैंने आपको स्टोरी बताई है, वो स्टोरी अगर आप खुद पे लेके देखोगे तो यू विल फील कि क्या चीज़ें हैं। सो अगेन जो मैंने ई स्पोर्ट्स वाला सेक्टर बताया जहाँ पे मेरा कोई पार्ट नहीं था, तो मेरे भी दिमाग में एक क्वेश्चन था कि मेरा कोई इस सब में नहीं है, मेरा कोई सब में पार्ट नहीं है जहाँ पे मेरे को ड्रैग किया जा रहा है, बिकॉज आई एम नॉट इन टू ई स्पोर्ट्स।
मैं स्पोर्ट्स में किसी को जानता भी नहीं हूँ, मैं कोई मेरे पास साथ खेलता भी नहीं है स्पोर्ट्स वाला बंदा, तो कोई मेरा लिंक है नहीं उन लोगों से। भाई डायनेमो वाली कंट्रोवर्सी में आई डोंट थिंक कि मैं रॉन्ग था। मैंने सिर्फ यही बोला था कि भाई प्लीज अगर आप एमुलेटर पे खेलते हो आप एमुलेटर नाम लगाओ, मोबाइल मत लगाओ, बस ये एक टॉपिक था और कुछ नहीं था। क्योंकि आई थिंक डायनेमो ने उस टाइम पे एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जहाँ पे उसने बोला था कि मैं एमुलेटर पे खेलता हूँ, मैं आईपैड पे खेलता हूँ, एमुलेटर पे नहीं खेलता हूँ। तो ये था, तो ये डायनेमो वाली बात थी। और उसके अलावा आई डोंट फील कि कहीं भी और कोई कंट्रोवर्सी हुई है जहाँ पे मैंने किसी चीज़ के लिए स्टैंड लिया है, सही चीज़ के लिए, और उसको लोगों ने उस कंट्रोवर्सी का नाम दे दिया था। इतना ही है ना, इतना ही पार्ट है राइट मेरा, आई गेस मेरा इतना ही पार्ट है, इससे ज्यादा मेरा पार्ट नहीं है शायद। ऑलराइट, सो लेट्स गेट बैक टू दैट एरा। आई डोंट नो ये कौन सा एरा की बात चल रही है, मतलब आई मीन मुझे पता है क्या बात चल रही है, बट वो बहुत पुरानी बात है ये, तो उस पर वापस चलते हैं। ये तब की बात है जब मैं स्ट्रीम पे काफी बूम कर रहा था, ठीक है, मतलब काफी तो बूम नहीं कर रहा था बट थोड़ा थोड़ा बूम कर रहा था धीरे धीरे। एंड अभी मैं जो भी चीज बोलने जा रहा हूँ guys, आप मेरे पर्सपेक्टिव से सुन के देखना, सो दैट, क्योंकि देखो आपने इनका पर्सपेक्टिव सुन लिया सबका, है ना, तो आप मेरे पर्सपेक्टिव सुन के देखो सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे क्या हुआ था, ठीक है। मैं सुपर चैट्स पढ़ता हूँ, थैंक यू फॉर सुपर चैट्स। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि अगर आप किसी कंट्रोवर्सी में वो घुसाड़ना चाहते हो उस रिगार्डिंग सुपर चैट है तो प्लीज डोंट सुपर चैट। और मैं नहीं चाहता कि लोग इस चीज को एक टाइटल दे कि भाई व्यूज एंड कंट्रोवर्सी में सुपर चैट्स गेन कर रहा है, मैं ऐसा नहीं है, ठीक है। बढ़िया, तो उस टाइम पे वापस चलते हैं। उस टाइम पे ऐसा था, मैं 2010 से मैंने स्ट्रीम स्टार्ट करी थी एंड 2016 तक मेरे सब्सक्राइबर बहुत ही कम थे, मतलब 100 भी कंप्लीट नहीं हुए थे। आज की तारीख में 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना इज लाइक चुटकियों का काम है। आप एक रेड कर दो, 1000-2000 तो ऐसे बढ़ जाते लोगों के। उस टाइम पे रेड वेड का कोई लफड़ा नहीं हुआ करता था, इंटरनेट लोगों के पास नहीं था। मैं क्या कहते हैं, मैं BSNL यूज करता था इंटरनेट। तो क्या कहते हैं, जब मैं खेलना स्टार्ट किया, टॉपिक पे आते, थोड़ा बैकग्राउंड चेक हो गया ये। जब मैंने खेलना स्टार्ट किया तो बेसिकली ऐसा हुआ कि लोगों को पता नहीं था एमुलेटर के बारे में, राइट। मैं, और ऐसा नहीं कि मैंने बताया नहीं था, मैंने मेरे स्ट्रीम पे बताया था। अगर मेरे स्ट्रीम पे अगर कोई कोई जस्ट इन केस अगर कोई ऐसा बंदा होगा मेरे स्ट्रीम पे जो बीबी शायद उस टाइम पे मेरे को देखता होगा, तो मैंने बताया था कि मैं एमुलेटर पे खेलता हूँ। तो लोगों को पता ही नहीं पड़ा एमुलेटर क्या होता है, उनको नहीं मालूम था एमुलेटर क्या होता है, राइट। तो अब मैं क्या समझाता ना उसमें, मैं भी उस टाइम पे एकदम गरम गरम खून, एकदम नया बंदा स्ट्रीम पे, मेरे को वॉचिंग दिख रही है, मैं एकदम मतलब खेलने में मस्त हूँ, अपना लोगों से बात कर रहा हूँ, जिंदगी में पहली बार चैट भागते हुए देखी जिंदगी में, मतलब कोई बंदा 6 साल से अगर 100 सब्सक्राइबर के नीचे पड़ा हुआ है, कोई बंदा अगर अपना यूट्यूब करियर ऐसे स्टार्ट कर रहा है जहाँ पे उसको 3-4 वॉचिंग आ रही, जिसमें से 2-3 फोन तो खुद के घर वालों के रहते थे, जहाँ पे मेरा खुद का फोन, मम्मी का फोन, पापा का फोन, ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कि भाई 3 बंदे मेरे को देख रहे हैं। एक बंदा अगर मेरे चैनल पे गलती से आ जाता है तो वो बोलेगा कि भाई ये बंदा, इस बंदे को 4 लोग देख रहे हैं, आओ मैं भी जाके देखता हूँ। तो ऐसे मेरी शायद वॉचिंग थोड़ी बहुत ग्रो हो जाए, मैं ऐसे टाइम से आया हूँ, ठीक है। तो उस बंदे को अगर मान लो अचानक से ऐसे 70 वॉचिंग, 80 वॉचिंग दिख रही है, उस टाइम पे 70-80 वॉचिंग बोले तो भाई आज के टाइम की 10-20 हजार वॉचिंग कही जाती थी, उस टाइम पे वॉचिंग नहीं आती थी ब्रो, उस टाइम पे इंटरनेट ही नहीं हुआ करता था, लोग वॉचिंग कहाँ से लाके देंगे ना, तो ऐसा। तो अब मैंने बताया कि भाई इम्यूलेटर पे मैं खेलता हूँ, तो लोगों को पता ही नहीं पड़ा कि भाई इन्वर्टर क्या होता है, राइट। रुको, मावी पे भी जाएंगे, पहले एक तो टॉपिक क्लियर कर लो यार, फिर मावी पे जाते हैं ना अपन, रुक जाओ। तो ऐसा था, तो फिर मैंने क्या किया, और उस टाइम पे अगर आपने देखा होगा, उस टाइम पे जैसे जैसे जियो आया, मोबाइल्स अच्छे खासे लॉन्च होने लग गए, राइट। एंड देन उसके बाद क्या कहते हैं, आईपैड्स वगैरह भी लॉन्च हो रहे थे, लोग आईपैड्स भी प्रेफर कर रहे थे गेमिंग के लिए, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कोई रूल नहीं हुआ करता था कि आप कोई बंदा ई स्पोर्ट्स अगर खेल रहा है तो आईपैड पे नहीं खेल सकता, या कस्टम्स खेल रहे तो कस्टम आईपैड पे नहीं खेल सकते। बहुत टाइम बाद ऐसा एक रूल आया था कि भाई जो आईपैड वाले बंदे वो कस्टम्स नहीं खेल सकते हैं। तो जब लोगों ने मेरे को देखना चाहिए तब छोटे थे, मेरे को लगा भाई अब इनको एमुलेटर नहीं समझ में आ रहा है, आईपैड तो समझ में आ ही जाएगा, मार्केट में आईपैड तो बिक ही रहा है। मैं खुद 7th में था, हाँ, तो अभी आप बड़े ही हो गए होंगे, राइट। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, एमुलेटर नहीं समझ में आ रहा है, बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता होगा। पीसी उस टाइम पे लोगों के पास, मतलब किसी के घर में पीसी होना मतलब एक बहुत बड़ी बात होती थी कि भाई इसके घर में पीसी है, ये बंदा गेम खेलता है, इसके घर में इंटरनेट है, ये बंदा कुछ करता है, तो ऐसा। तो मैंने आईपैड बोल दिया। अब उसके पीछे मेरा कोई लॉजिक नहीं था भाई किसी को ऐसा बोलने का कि क्या कहते हैं, मैं आईपैड पे नहीं, मतलब सॉरी, मैं एमुलेटर पे नहीं खेलता हूँ, मेरे को एमुलेटर की नजर से मत देखो, ऐसा कुछ नहीं था भाई, ऐसा कोई सीन नहीं था मेरा बस इतना ही सीन था कि भाई लोगों को नहीं पता चल रहा है शायद व्हाट इज एमुलेटर, देन आई शुड से कि भाई मैं आईपैड पे खेलता हूँ ताकि लोगों को पता चले। सुपर चैट मिस हो गई है, आई एम रियली सॉरी, मैं पढ़ता हूँ सारे सुपर चैट्स, ओके। तो ऐसा था। एंड अब इसमें पता नहीं क्या सीन हो गया कि मैंने किसी को जाके पोक भी नहीं किया था उस टाइम पे कि भाई मैं कैसे अच्छा खेलता हूँ, ठीक है। इनफैक्ट मेरा स्काउट को तो फाइट भी हुआ था एक जगह पे, जहाँ पे मिलिट्री ब्रिज के नीचे हमारा फाइट हुआ था, उसने तो हमको मार भी दिया था,
ठीक है, तो मैंने तो कभी ऐसा बोला भी नहीं था कि भाई मैं तुमसे बेटर खेलता हूँ, मैंने कभी ऐसा नहीं बोला था। तो ऐसा था। अब उस टाइम पे भाई ये कंट्रोवर्सी मेरे ऊपर आ गई। अब मेरे को समझ में नहीं आया कि बहन ये कंट्रोवर्सी कहाँ से मेरे ऊपर आ गई। मैंने तो किसी को कुछ पोक ही नहीं किया, मैंने किसी को कुछ बोला ही नहीं था कि भाई मैं तुमसे बेटर खेलता हूँ या मैं तुमसे ऐसा करता हूँ, मैं तुमसे वैसा करता हूँ। और जब वो कंट्रोवर्सी हो रही थी मैंने स्टार्टिंग में इग्नोर भी किया था। ऐसा नहीं था कि मैंने पहले बोलना स्टार्ट किया, मैंने इग्नोर कर दिया था कि भाई छोड़ो यार, अब मैं क्या बोलूँ इसमें। ठीक है, मैंने छोटी छोटी चीज़ मैं बोलता था, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत इग्नोर किया, छोटी बहुत चीज़ें मैंने बोल दी होगी कि भाई क्यों फालतू में कर रहा है, ऐसी सृष्टि व्हाट्सअप, ठीक है, तो क्यों फालतू में कर रहा है ये सब चीज़ें। और मेरे को याद है शायद मैंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी दिया था उस टाइम पे कि भाई इसको क्या व्यूज चाहिए तो चलो जाओ इसको रेट कर देते हैं, दे दो। आई थिंक ये मेरा एक स्टेटमेंट था। आज के डेट में अगर मैं वो स्टेटमेंट देखता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत गधा कहता हूँ, बिकॉज दैट वॉज अ इमेच्योर डायनामो। ठीक है, आज के टाइम पे डायनामो इज वेरी डिफरेंट पर्सन, तो ऐसा है। तो ये हो गया। आई मीन उस टाइम पे मेरा कोई हाथ नहीं था कंट्रोवर्सी में। अब उस कंट्रोवर्सी को लोगों ने इतना खींचा, उसमें पीसी कम्युनिटी वाले बंदे भी ज्वाइन हो गए, बिकॉज पीसी अब वो स्काउट का एंगल थोड़ा सा अलग चेंज हो गया, एंड देन उन लोगों ने उसका एंगल पकड़ के कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि स्काउट ने जानबूझ के मेरे से कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी चाहिए, बिकॉज उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई जैसे उसने बताया कि मैं बस एक बताना चाहता था कि आप अगर इम्यूलेटर पे खेलते तो इम्यूलेटर बता दो, विच इज उसके साइड से वो पॉइंट बिल्कुल वैलिड हो सकता है। ठीक है, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आज आपको मालूम पड़ेगा कि भाई मैं किसी को तो बोला ही नहीं था कि मैं बहुत बड़ा प्रो हूँ या मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, मैंने आपसे ज्यादा अच्छा खेलता हूँ, या मैं आपको छोड़ दूंगा, मतलब सॉरी मैं आपको गेम में आके मार दूंगा, ये कर दूंगा, मैं ऐसा कभी नहीं बोलता था। ठीक है, तो मेरा बस ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई लोगों को नहीं पता था इम्यूलेटर के बारे में, तो मैं आईपैड बोल देता हूँ, राइट। तो ऐसा